आई आई बैठी बैठी। हम बतौले रहो रउआ लोग के कि भोला के पहली पत्नी का भाई मिथिलेश हवा। मिथिलेश ई भोला के होए वाले पत्नी के माई बाबूजी और है चाचा चाची हो। पर चाची जी, हम तो आपसे वादा कर रहे कि हम आपके 5 लाख रुपया लिया के दे दें, तो फिर ई लोग तो 8 लाख देवे के तैयार बा, तब 5 लाख में हमार का हुई? अरे 8 ना बहन जी, हम 10 लाख दे। बोला कब चाहिए? कहा ना ई चैताली के भाई हम, यही से हम इनके सामने कुछ बोलल नहीं चाह कि इनकी बहन में का खोट हुआ। चाची जी, 8-10 लाख रुपया बहुत ज्यादा होला, कैसे है भाई? तारा बहन के जिंदगी के सामने ई रकम तारा बड़ लागता। अरे इहो लोग कौनो लड़की के माई बाप हमा, आखिर ई लोग तो जमा कैले बा ना 10 लाख अपनी बेटी खातिर, तो तहां लोग काहे नहीं खस सोचत? उका बा ना मिथिलेश कि हम भोला के खुशी के साथ साथ अपना बेटी कोमल के भी खुशी देखल चाहतानी। देखा मिथिलेश, हम तहनी लोग के साथे कोनो ना इंसाफी नहीं की कैले, बहुत समय दियनी हम तहन लोग के। अब तहनी लोग के बारी बा, जल्दी सोचा, काहे कि हमरा बेटा खातिर लड़की लोग के लाइन लागल बा। पर चाची, हम समझ सके नहीं मिथिलेश, तारा खातिर ही फैसला लेवल आसान नहीं खे, यही से तो कहता नहीं बेटा, घरे जा, परिवार के साथे बैठ के बात करके ही निर्णय ल। सोच ल, समय बहुत कम बा और रकम अब 10 लाख हो गई बा। ठीक बा चाची जी, चलते। अरे रउआ लोग घबराई ना, ये लोग के 3 लाख के औकात नहीं थे, 10 लाख तब बहुत दूर के बात बा। रउआ लोग एकदम निश्चिंत रही, अब ब्याह के तैयारी करी, हम ये लोग के ज्यादा इंतजार ना करब। लेकिन माई, चुप रहा। अपने ब्याह के बारे में लड़का लोग के ना बोले के चाहिए। अपने लड़का लोग खातिर का सही बा का गलत बा हर माई बाप जाने ला, यही से हम जौन कहता नहीं चुपचाप मान ला। हाँ? नागेश बाबू, अरे चुप चुप जिया, तू तो कमाल कर देला हो। अरे चाची जी, आप अपन आशीर्वाद बस ऐसे ही बनाए रखिए और देखा चाहिए कि हम रहुआ साथ कैसे देता है। आशीर्वाद तो पहले ही से बा, बाकी तू एजा आ जेता नु तो अपना हाथ से तार मुंह मीठा करती हूँ। एक बार चाची जी, जैसे आपका इच्छा। प्रणाम। भोला बाबू के यहाँ इतना लोग का करता, मिथिलेश से जका करता। फोटो तो भेज दिया नहीं, अब तनी रज्जू जी के फोन करके उनकी चले पर नमक छिड़का था। रज्जू जी, फोटो तो देख लिया नहीं ना? ये फोटो वही लड़की वालन के बाद जे भोला से बियाह करे खातिर पूरे 10 लाख देवे के तैयार बा। चलिए ठीक है भाई, रउआ लोग देर कैनी ओकर कुछ तो फायदा भइल। 5 लाख से बढ़ के सीधे 10 लाख हो गई। रीतू तो ना आईली, लेकिन मिथिलेश आइल रहना, हम उनका के अपन मांग बता देले बनी। बाकी अब रउआ लोग के तय करे के बा, हमनी के तब ब्याह के तैयारी भी शुरू कर देले बनी जा। समझ देखी, ऐसा अनर्थ मत कर, हमारे बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। और रह गई बात पैसा के,
तब मिथिलेश तो इंतजाम करते ना बाड़े। ई बताई रज्जो जी, अब मिथिलेश पैसा के इंतजाम कहाँ से करिया? उनका तो रीतू के खोजे से फुर्सते नहीं थे। यही से हम कहतानी कि गौना के ख्याल अपने दिमाग से रउआ निकाल दी। और हाँ, एक बात और कहल चाहता, अपना औकात के हिसाब से कोनो बढ़िया सा तोहफा ले ले, हमरी भोला के बियाह में जरूर आई। रखा तानी, बहुत काम बा। प्रणाम। तब पांडे जी बाहर कहीं बने, फोन के लेके आने बने हो। डरे के जरूरत नहीं। हवालात में तोरा के कोनो परेशानी ना हो, उल्टा खूब मजा आई। वो काहे कि हवालात में तोरा के जगह साथ मिली, ओकर साथ से तोहार समय बहुत अच्छा से बीती। दुबे जी सर। डाल दे हवालात। चलो आओ। हमरा के एजा देख के आप लोग इतना हैरान काहे हो गए? अरे हम कोनो बिन बुलाए मेहमान नहीं के। हमरा के आप लोग के घर पे बहुत इज्जत से बुलायल गइल बा। झूठ मत बोला, तोहरा के एजा कोई ना बुलाई। देखा, हमने पहले से खुदे परेशान बानी, तू और परेशान मत करा। जा एजा से। दीदी जी, हम बोलोनी आना गैस के अपना हाथ से मुंह मीठा करे खातिर। का कौने खुशी में मुंह मीठा करे खातिर बोले ले बाड़ू? जौन काम आपन लोग ना कर पाइल, ऊ काम ही नागेश कर देलन। यही से अपना हाथ से मिठाई खियाओ के बोला ही नहीं है इनका के। ऐसन का काम कर देलस बतावा? पवनवा के हमरा कहला पर जेल भेजवा दे। तू हमरा बेटी के जिंदगी बर्बाद करत रह, तो हम बैठ के तमाशा देखती? ओकरा अपना करनी के सजा तो मिले के चाहिए। यही से जेल में बैठल बा। अब जाके हमरा करेजा में ठंडक पहुंचा। माई, तू का कर देलू? पवन के जेल काहे भेज देलू? ऐसे कि हमरा बर्दाश्त ना होत रहे। का बर्दाश्त होत रहे? तोर और ओकर अवैध रिश्ता। पवन भैया, तू एजा कैसे? अरे ये तो हम पूछ चाहते नहीं कि तू इजा का करता रू। हमनी के सुबह से तेरा के ढूंढता नहीं सन, तेरा कोनो अता पता नहीं है। और तू इजा हवालात में का करता रू? वो सब हम तारा के बाद में बताएं। पहले तू ही बतावा, तू इजा कैसे? तू का कहले बाड़ा? तू चुप काहे बाड़ा? बोला ना, तू का कर ले हवा? एक लड़की के प्यार करके जुम में हम अंदर आए। पर ये तो कोनो जुर्म नहीं के। रितु, तू शादीशुदा भी है। शादीशुदा? तू प्यारो कह लेला वो शादीशुदा लड़की से। बाकी एक कब कैसे कहाँ भइल? वो लड़की के का नाम हवा? बोला बोलत काहे नहीं के? बोला ना पवन। चैताली के। चैताली? माई, तोरा के कोनो हक नहीं के पवन के जेल भिजवालू के। ओकरा अधिकार बा हमरा बेटी के जिंदगी से खेले के।
तो हमरो अधिकार में ओकरा के जेल भेजे। माई अगर ऐसा बात बा तो हमरो के सजा दे। हमार तरफ से भी रिश्ता बा, अकेले पवन की गलती नहीं खे में। कुल बोरनी कहीं की माई से जबान लड़ाओ तरे। शादीशुदा होके ऐसा काम करते रे, हाँ? अरे पाप है, महापाप। कि कोनो पाप ना हरी। हम चैताली से एकदम सच्चा प्यार करें। हमारा प्यार में ओकरा खातिर कोनो स्वार्थ नहीं है। चैताली हमरा के बतैले बिया कि ओकरा बियाह जैसे भइल बा वो ओकर जिंदगी नर्क बना के रख देला। चैताली हमरा के बतैले बिया कि कैसे ओकर पति का नाम सिर्फ भोला है। सिर्फ नाम के भोला, ओकरा बहुत लड़की सन के साथ चक्कर चलेला। और तो और जब वो चैताली का अकेले पावेला तो ओकरा पे बहुत जुल्म ढावेला, ओकरा के मारेला पीटेला। और तो और ओकर माई के ओकर दुख ना दिखाई देला, जबकि ओकर माई ओकर गौना कराए में लागल भी। कोई दुनिया में पूरा अकेला भी है, ओकर दुख दर्द केहू ना समझेला। जब हम ओकरा से मिलनी तो हम ओकरा के समझनी, ओकर दुख के सुननी। हमरा ओकरा पे हमदर्दी हो गई। हमदर्दी कब प्यार में बदल गई हमरा पता ना चला। सब झूठ बोलत बिया, एक एक बात झूठ बा। तो ओकरा के बात में कैसे आ गइला? वो तोहरा के बेवकूफ बनैले बिया और कुछ ना। रज्जू, ये सब तोरा के पता रहे? अगर हमरा पहले से पता रहे तू पवनवा के कहिए जेल भेजवा देले रहती। हमरा शक हो गई रहे, यही से हम चैताली के मोबाइल से ओकरा के मैसेज करी। हमरा सारा बात पता चल गई, लेकिन के पोल खुल गई। बस कर माई, कितना झूठ पे झूठ बोलबू। तोहरा के और बाबूजी के सब कुछ पहले से पता रहे। तोरे वजह से हमारी जिंदगी तबाह हो गई। अरे बबुआ जी, तोहरा की सब पहले से पता रहे और तू हमरा के बतैला ना। बड़की माई, तू हो तो हमरा के पवन संगे छठ पूजा वाले दिन देखले रहलू। तू हो तो केहू के कुछ ना बतैलू। दीदी जी, इतना बड़ बात रुआ हमरा से छुपा लेनी। रुआ से ऐसा उम्मीद ना रहे। अगर ये जगह पे प्रीति रहती तब रुआ केहू से कुछ ना कहती। रज्जू, बस सब हमरा समझ में आ गई। अब हमरा के सफाई मत दी। रउआ लोग के सिर ना झुक जाए यही खातिर माई चुप हो गईली। हाँ चाची जी, रउआ माई के दोष दे रहल बानी, उनकरा के गलत ठहरावतानी। प्रीतिया, जितना में बाड़े नु उतना ही में रह, बेसी फड़फड़ो मत। बस चुप हो जा सब लोग। अरे हमनी के चैताली के बाद छुपे नहीं जा, काहे से कि हमने लोग एक परिवार और चैताली के भला चाहत रहनी। भाभी, हम रउआ से हाथ जोड़ के माफी मांगत हनी। तो रज्जू हमरा की कसम दे ले रहली। और बिहार बेटी के कोनो और लड़का के साथे चक्कर चलता। पचंदी है कि ये बात रुआ केहू के ना बताए, नहीं घर के लोग के ना बाहर केहू के। यही से हम चुप रहनी बात। बबुआ जी, हम तोहार मजबूरी समझ सकेनी, बाकी हमनियो तो एक के परिवार बानी और एक के परिवार होए के नाते रज्जू के एक बेर हमरा से कहे के चाहत रहे, बाकी रज्जू हमरा से ना कहे। और हमनियो तो पवन के एक बार समझा सकत रहनी, वो समझ जा। बाकी रज्जू बिना कुछ सोचे समझे ओकरा के जेल भेजवा दे। और रज्जू,
तोहरा के तो मालूम रहे ना कि पवन रीतू के भाई बाड़े और रीतू ही घर के पतो बाड़ी। बस दीदी जी, पतो राउ हमार ना, हमरा एके गो बेटी बिया जकरा चिंता फिक्र में हम दिन रात लगा रहे। ई परिवार के ठेका हम नहीं खिले। हम ए घर के ठेका नहीं खिले चिंता करे के। चाची जी, हमनी के तो सब एक ही परिवार के बनी है। ऋतु जी एक घर के ही ना बल्कि आपके भी पतो ही। एकरा खातिर ऋतु जी के बारे में आपके सोचे के चाहिए। काहे तू और ऋतु हमरा चैताली के बारे में सोचला, चाहे हमरा बारे में? चाची जी ऐसा बात नहीं है। ऋतु जी और हम आज ये फैसला कर रहे हैं कि कैसे ही कोनो हालत में हमनी के भोला जी के घरे जाए जी। वो अचानक ऋतु जी गायब हो गई है, ओकरा बावजूद भी हम चाची भोला जी के घरे गई रहनी है। हमें खातिर कह रही है कि आपके और चैताली की खुशी खातिर ही कह रही है। तक कौन तीर मार कैला तू? खाली हाथे तो घरे आइल बड़ा। भोला बाबू के दोसर लड़की वाला 10-10 लाख रुपया लेके बैठल बा देवे खातिर, और तारा से 5 लाख रुपया के इंतजाम ना हो सके। आप सही कहते हैं चाची जी, पर चाची हम पैसा के बंदोबस्त खातिर कोशिश तो कर रहा बानी। तो फिर काहे ना इंतजाम हो? हम मानते हैं चाची कि नहीं है भइल पैसा के बंदोबस्त, लेकिन हमने ये कोशिश करते हैं चाची। शायद आपके ये बात के पता ना हुई, ऋतु जी भी चैताली के गौना खातिर पैसा कहीं ना कहीं से जोड़े खातिर कोशिश कर ही रहा हमारे, लेकिन वो अचानक गायब हो गई। और चाची जी आपका कहीं आप ऋतु जी के भाई के जेल करवा दें। अब हमारा तो ये नहीं है बुझात कि हम ऋतु जी के सामने कौन मुंह लेके जाए। आप ये बताएं। बड़ा तरफदारी करत रहनु अपना सार के, तो जौन कैलास वो गलत नहीं खे। हम मानते हैं चाची, हमारा के तो ये नहीं के पता कि का गलत का सही। अब पवन जी रहतन तो उनकर के बैठा के हम पूछती कि का ये बात सही बैठे, तब पता चले कि हकीकत बात का बैठे। अब ये तरह का बोली चाची? ये सब में काहे पड़ी रचो चाची जी? आप जो कुछ भी कही नहीं वो सब ठीक कही नहीं। आप ये सब बात भूल जाइए और मिठाई की मजा ली हैं? अरे बहुत गजब की मिठाई बा। अरे खाई ए तू ये जगह करते रह, तार हिम्मत कैसे भइले हमारा घर में आवे खातिर? हम पूछता नहीं तारा के बोला जा? कि तू हमारा घर के बीच में राय कैसे देता रहा? के हवा तू ये घर के? चलो निकला यहाँ से। अरे भाई भाई कोनो जरूरत बा कि दूसरे परिवार के मामले में बोले के? हम तो एजा खाली रज्जो चाची की खबर सुनावे खातिर आयल रहने। जो चाहत रहनी वो सब हो गई नहीं। पवन के जेल हो गई, ओकरा के अपन किए की सजा बराबर से मिले। चाची तू देखत रहू ना, अरे का के भला करी, ये हमारा घर में आकर के खाली आग में ना घी डाल सकेला और ये कुछ ना। चलो जैसे बहुत हो गया था। अरे अरे भैया, अरे अरे वाह मिथिलेश बाबू, बहुत ताकत आ गई बस तार हाथ में। पर ब्याह के समय ही ताकत कहाँ लुप्त हो गई रे? बकवास मत करा, जाए यहाँ से नागेश। देखा नागेश, हमारा चुप होखला के ना फायदा मत उठावा और हमारे इम्तहान मत ला ले, न तो हमारा से कोनो बाउर हो जी बाबू। चलो निकला। अरे
ठीक बा, हम जाता नहीं, पर एक बात जान ली मिथिलेश बाबू, ऐसे घर आए मेहमान के धक्का मार के ना निकालेंगे। हमरा के ऐसे लागल कि तरह की जाने में बहुत दिलचस्पी बा कि ऋतु इस समय कहाँ बानी, कौन हालत में बानी। नागिस, तू जानता रहा कि ऋतु जी कहाँ बड़ी? हाँ मिथिलेश बाबू, हमरा के पता बा कि उस समय कहाँ बानी।